मिस्र के लोग अपने बादशाहों को खुदा मानते थे। और क्या वजह थी कि इनके मरने के बाद इनकी लाशों को मसाला लगाकर दफन कर दिया जाता था? और आखिर क्यों इनकी कब्र के अंदर इनके पूरे साजो सामान रखे जाते थे? और मिस्र के लोग उन बादशाहों की लाशों के बारे में, यानी अपने झूठे खुदाओं के बारे में कौन सा अकीदा रखते थे? और इन मरने वाले फिरौनों के मकबरों में इनकी ज़िंदगी के हालात क्यों लिखे जाते थे? और मशहूर फिरौन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था, उसकी लाश को आखिरकार क्यों दफन नहीं किया गया? इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। प्यारे दोस्तों, मिस्र की तारीख़ एक अजीबोगरीब तारीख़ है और मिस्र की तारीख़ के अंदर कई अजीबोगरीब और खौफनाक राज दफन हैं। आपको बताते चलें कि मिस्र की तारीख़ के अंदर कुल 33 फ़िरौन गुजरे हैं, जिनमें से बाज़ नेक और सालेह थे और बाज़ बदबख्त और दरिंदा सिफ्त लोग थे। इन तमाम तर फ़िरौनों में से सबसे बड़ा जाबिर और ज़ालिम फ़िरौन वो फ़िरौन था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। ये बदबख्त फ़िरौन खुदाई का दावेदार था और मुसलमानों पर अपना जुल्म व सितम करता था, और जो लोग उसकी इबादत नहीं करते ये उसको सख्त सज़ाएं देता और उनको कत्ल कर देता। प्यारे दोस्तों, मिस्र की कौम एक ऐसी कौम थी, जब उनके बादशाहों में से कोई मर जाता जिनको मिस्री लोग अपना खुदा मानते थे, तो उस मरने वाले बादशाह को एक ख़ास तरीके से दफन किया जाता था। उस मरने वाले बादशाह को, जो उनका झूठा खुदा होता था, उसकी लाश को हनूद करके यानी एक ख़ास किस्म का मसाला लगाकर दफन कर दिया जाता था। मिस्र की कौम वो वाहिद कौम थी जिनको एक ख़ास किस्म का मसाला तैयार करने और इस मसाले को लगाकर बादशाहों को दफन करने का फ़न आता था। इस ख़ास किस्म के मसाले की वजह से फ़िरौनों की लाशें गलने सड़ने से महफूज रह जाती थी। आपको बताते चलें कि मसाला लगाने के बाद मिस्री लोग अपने मरने वाले बादशाह की लाश को एक ख़ास किस्म के कमरे में दफन किया करते थे, और साथ ही साथ इसकी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान जो वो बादशाह अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया करता था, वो सारा सामान इसके साथ इसके मकबरे में दफन कर दिया जाता था। और इसके साथ साथ उस मरने वाले बादशाह की ज़िंदगी के तमाम तर हालात और जो उसने ज़िंदगी गुजारी और जो उसकी ज़िंदगी में उसका ओहदा और मुकाम था, वो सब कुछ उस कमरे की दीवारों पर एक तहरीर की सूरत में नक्श कर दिया जाता था। ये सब कुछ मिस्री कौम इस वजह से करती थी क्योंकि उनका ये अकीदा था कि हमारे ये मरने वाले झूठे खुदा एक दिन दोबारा ज़िंदा होंगे और वो दोबारा इस दुनिया में आएंगे। प्यारे दोस्तों, मिस्र के लोग मरने वाले उन झूठे खुदाओं के बारे में ये अकीदा रखते थे कि ये लोग मरे नहीं बल्कि कुछ देर के लिए सो गए हैं। कुछ अरसे के बाद ये लोग दोबारा ज़िंदा होंगे, और जब ये दोबारा ज़िंदा होंगे और इस दुनिया में वापस आएंगे तो अपने कमरे में लिखी हुई इन तमाम तहरीरों को पढ़कर ये जान जाएंगे कि वो अपनी पहली वाली ज़िंदगी कैसे गुजार कर गए थे और अपनी पहली वाली ज़िंदगी में कौन सा ओहदा और मुकाम रखते थे और उनकी आखिरकार पहली ज़िंदगी कैसे गुजरी थी। प्यारे दोस्तों, इस वजह से जो मिस्र के अंदर पिरामिड्स बने हुए हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की तहरीरें लिखी हुई हैं, जिन तहरीरों के अंदर अजीब व गरीब किस्म के नक्शो निगार किए गए हैं। ये सब चीज़ें उसी तरफ इशारा करती हैं जो मिस्री लोग अपने झूठे खुदाओं के बारे में अकीदा रखते थे। प्यारे दोस्तों, आज भी मिस्र के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी लाशें मिलेंगी जो सही सलामत पड़ी हुई हैं और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी हुई हैं। इनका सही सलामत होना इस वजह से था कि उस दौर के अंदर इन लाशों पर एक ख़ास किस्म का मसाला लगाया जाता था और उसी ख़ास किस्म के मसाले को लगाकर इनको दफन कर दिया जाता था, जिसकी वजह से आज भी इन लाशों के ढांचे महफूज हैं। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में गुजरने वाला फ़िरऔन, जिसको अल्लाह ताला ने पूरी कौम के लिए इबरत का निशान बनाया, आखिरकार उसकी लाश को दफन क्यों नहीं किया गया? तो वाक़या मुख्तसर की वजाहत ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसराइलियों को फ़िरौन के हलाक होने की इत्तला दी, तो वो फ़िरौन से इस कदर मरूब थे कि उसका इनकार करने लगे। तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई और दूसरों की इबरत के लिए फ़िरौन की लाश को दरिया की मौजों के ज़रिए बाहर निकाल दिया, जिसको देख कर लोगों ने इसकी हलाकत का यकीन कर लिया और ये लाश सबके लिए नमूना इबरत बन गई। फिर मालूम नहीं इस लाश का क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, मिस्र के म्यूज़ियम में आज जो लाश मौजूद है उसके मुतल्लिक़ यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये वही फ़िरौन है जिसका मुकाबला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ था, या ये कोई दूसरा फ़िरौन है, क्योंकि फ़िरौन किसी एक शख्स का नाम नहीं। उस ज़माने में मिस्र के हर बादशाह को फ़िरौन का लक़ब दिया जाता था।
मगर कुछ अजब नहीं कि कुदरत ने जिस तरह गर्क शुदा लाश को इबरत के लिए किनारे पर निकाल दिया था, उसी तरह आइंदा नस्लों की इबरत के लिए उसे गलने और सड़ने से महफूज रखा हो और वो अब तक मौजूद हो। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि मिस्र के लोग जो ये अकीदा रखते थे कि हमारे मरने वाले झूठे खुदा मरे नहीं बल्कि कुछ देर के लिए सोए हुए हैं और ये दोबारा जिंदा होंगे और वो दोबारा इस दुनिया में आएंगे। आइए इस बात को जानते हैं कि इसमें कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है। तो प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इंसान नहीं बच सकता और जो एक बार दुनिया से चला जाता है वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। इस बात के अंदर कोई सच्चाई नहीं कि ये फ़िरौन दोबारा जिंदा होंगे, बल्कि ये महज एक झूठा अकीदा था जो उस दौर के अंदर मिस्री लोग अपने झूठे खुदाओं के बारे में रखते थे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुदाई के दावेदार उस झूठे फ़िरौन को समुंदर के अंदर गर्क करके उसकी लाश को आज तक दुनिया के लिए इबरत का निशान बना के रखा हुआ है और वो लाश क़यामत तक इसी तरह गलती और सड़ती रहेगी और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उसको जहन्नम के अंदर दर्दनाक अज़ाब देगी। मिस्रियों का ये झूठा अकीदा उनके साथ ही दफन हो गया। अब ये तमाम लोग क़यामत के दिन ही उठेंगे जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूक़ात को ज़िंदा करेंगे और मैदान महशर लगाया जाएगा और तमाम लोगों का हिसाब किताब होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।